हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। जो फर्स्ट शिफ्ट में 100% रियल क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए थे, सभी के सभी रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन अपने करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एफर्ट के लिए आप लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। 1000 लाइक्स का गोल है इस वीडियो का, तो सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें। और आज के शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसा कि देखिए, पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है। ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो केरल के त्रिशूल में भारत के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना की गई है। ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आज। गोवा राज्य की राजकीय भाषा पूछी गई। पहले भी ग्रुप डी एग्जाम में आया था, आज फिर से पूछा गया। कोंकणी जो है ना, ये गोवा राज्य की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया जनगणना 2011 से, फिर से क्वेश्चन आया कि जनगणना 2011 के अनुसार बौद्ध धर्म सबसे अधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो सबसे अधिक किस राज्य में है जनगणना 2011 के अनुसार? तो महाराष्ट्र। अगर आपने आंसर किया था तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे अधिक कोयला का भंडार वो किस राज्य में है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भंडार पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में सर्वाधिक कोयले के भंडार है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे उत्पादन में है झारखंड, तीसरे नंबर पे है ओडिशा, और सर्वाधिक जो भंडार जो आज पूछा गया तो झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो देखिए दोस्तों, 10 दिसंबर 2018 को उर्जित पटेल को रिप्लेस करके ये जो है ना आरबीआई के गवर्नर बने। और ये अभी वर्तमान में भी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पहले तो कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज। और आपका जितने भी आर्य समाज कल पूछा गया था, आज सत्यशोधक समाज पूछ लिया गया। विवेकानंद जी ने जो स्थापना की थी वो भी पूछा गया था। तो जितने भी मुख्य समाज इनके संस्थापक कौन है, रट कर जाओ। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आया बल्ब का तंतु ये किस तत्व का बना होता है? तो बल्ब का तंतु आपका टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन तत्व अगर आपने किया है इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। एक और आसान क्वेश्चन आया ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आया कि यहूदियों के नव वर्ष को क्या कहा जाता है? यहूदियों के नव वर्ष को दोस्तों रोश हशनाह कहा जाता है। तो रोश हशनाह आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, वही करेक्ट करना था। यहूदी नव वर्ष यह यहूदी धर्म के सबसे पवित्र दिनों में से एक है। यह त्यौहार हिब्रू कैलेंडर के 7वें महीने तिसरेई के पहले दिन से शुरू होता है, जो सितंबर या अक्टूबर के दौरान आता है। रोश हशनाह दुनिया के निर्माण की याद दिलाता है और विस्मय के दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। तो रोश हशनाह आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आया करंट अफेयर का कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य ने जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो है ना अवार्ड जीता है। इसमें पहले स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश, इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? नंदू नाटेकर से क्वेश्चन था, तो बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। तो बैडमिंटन अगर आपने किया था तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दिया गया था प्रियंका नेगी का संबंध किस खेल से है? प्रियंका नेगी का संबंध है कबड्डी खेल से। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है पवन नेगी, जो कि पुरुष क्रिकेटर हैं और ये आरसीबी आईपीएल से आरसीबी से भी खेले हुए हैं, दिल्ली टीम से भी खेले जा चुके हैं ये, और साथ में इंडिया टीम से भी ये खेले हैं। ठीक है, तो पवन नेगी ध्यान रखिएगा, उसमें आपको क्रिकेट करना है। आपसे पूछा था प्रियंका नेगी का, तो इसका हो जाएगा कबड्डी। एक क्वेश्चन आया अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है।
एक क्वेश्चन पूछा था सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जो है ना वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। अब देखिए इसमें भी आपको कंफ्यूज होता है कि दो प्रकार से रीट जारी किया जाता है। एक सर्वोच्च न्यायालय करता है जो कि आर्टिकल 32 से करता है, एक हमारा हाई कोर्ट करता है जो आर्टिकल 226 226 अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का पूछा होगा तो 32 हो जाएगा, अगर हाई कोर्ट का पूछा था तो 226 आंसर हो जाएगा। और साथ में अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों के से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। एक क्वेश्चन था महिला सुरक्षा प्रभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वुमेन सेफ्टी डिवीजन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भेजा था स्टूडेंट ने कि महिलाओं के लिए अलग से कौन सा विभाग बनाया गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के लिए अलग से विभाग बनाया गया है। बताइएगा दोनों में से दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया 2021 में, पुरुष में किस पुरुष शतरंज खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगर पुरुष शतरंज खिलाड़ी का पूछा है तो अभिजीत कुंटे आपका आंसर हो जाएगा। अभिजीत कुंटे पुरुष शतरंज खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आपसे पूछा होगा महिला खिलाड़ी का शतरंज में तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और अगर आपसे राज्य या जिला पूछा होगा तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होते हुए ये बाद में सूरत में आकर अरब सागर में समा जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया त्वचा और आंतरिक मांसपेशियों के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है। त्वचा और आंतरिक मांसपेशियों के बीच में वसा ऊतक पाया जाता है। वीडियो का लाइक गोल 1000 लाइक्स का है। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सभी के सभी एक साथ लाइक बटन दबा दें और साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ऐसा ही एनालिसिस रोज़ाना सबसे पहले देखने के लिए। एक और करंट अफेयर से क्वेश्चन आया कि पीएम पोषण योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया। पहले इसका नाम मिड डे मील था, ठीक है, और 2021 में है ना ये योजना ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, तो 2026 आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया कि मांसपेशियों में जो ऐंठन है ना वो किसकी कमी से होता है। मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाती है ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया कार्बन किसके साथ सिंगल और डबल बॉन्ड बनाता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है, जिनको क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है और ऑप्शन पता है तो कमेंट करना। एक क्वेश्चन था 2021-22 का कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला। 2021-22 कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार संदीप नरवाल को मिला है। खेल से काफ़ी क्वेश्चन इस शिफ्ट में आए हैं। एक आया कि क्लोरोप्लास्ट ये किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था NaHCO3 में क्या मिलाने पर बेकिंग सोडा बनता है। NaHCO3 में टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पे बेकिंग सोडा बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है ये दोस्तों लिया गया है आपका कनाडा देश से, तो कनाडा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन आया था इनमें से वर्ग 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ऑप्शन जिनको याद है कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपको बता देता हूँ वर्ग 2 में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सभी जो तत्व हैं ये वर्ग 2 में हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही आपको आंसर करना था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था आवर्त 3 में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है, तो देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं मिला है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 3 जो तत्व है ना ये विद्यमान है आवर्त 3 में, तो इनको छोड़कर जो भी चौथा ऑप्शन था वो आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, आसान क्वेश्चन। एक आया था परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाना था आपको, तो यहाँ पे देखिए आरोही में सजाना था या अवरोही में ये नहीं मालूम चला है, जिनको पता है बताइएगा। वैसे मैग्नीशियम, कार्बन, बेरिलियम
तो ये 3 दिए गए थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इनको सजा सकते हो। पहले आ जाएगा बेरियम, फिर कार्बन, फिर मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वनों के अधिक कट जाने से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए इन्वायरमेंट पे पूछा था, अगर वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है तो इन्वायरमेंट पे क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो सूर्य का ताप बढ़ जाएगा, बाढ़ की समस्या हो सकती है, असमय में जो है ना मौसम में बदलाव हो जाएगा, कभी भी मौसम में वातावरण में बदलाव हो सकता है, ऑक्सीजन में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी। एक क्वेश्चन था उत्तल दर्पण में एफ का मान 20 दिया था और यू का मान 25 दिया था, वी का मान निकालना है। तो सभी को सभी यहाँ पे कमेंट करके बताइए वी का मान क्या होगा। बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा, आसान क्वेश्चन। एक आया था इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में इसको चेंज करती है। जनरेटर उल्टा करता है, यांत्रिक को विद्युत में चेंज करता है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एक मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो उनको ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। अब मैं मिलूंगा सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जिनका आगे एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।